गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के 24 हलकों में पोलिंग जारी। शेर धाड़ेगा, तीर चलेगा या आज़ाद उम्मीदवार पड़ेंगे भारी। पोलिंग स्टेशंस के बाहर कतारें, वोटर्स पर जोश व खरोश तारी। मखलूत हुकूमत बनेगी या एक ही जमात जीतेगी सीटें सारी। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार भी इंतखाबी दौड़ में शामिल। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। वोटिंग बगैर वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 9,58,480 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात में बड़ा टर्न आउट मुतवक्के। पोलिंग वक्त पर शुरू हुई। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी अमल जारी है। लोग जोश खरोश से वोट कास्ट कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का कहना है कि खवातीन की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने आ रही है। अवाम पुरअमन तरीके से इंतखाबात को अंजाम तक पहुँचाएंगे। गिलगित के अवाम वोट ज़रूर कास्ट करेंगे और इलाके की तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे। वोटर्स की हिफाजत के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा, वोटिंग के अमल का जायजा लिया। निगरान वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान गुलाम अब्बास का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में बड़ी तादाद में अवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी 23 उम्मीदवारों के साथ सरे फहरिस्त। नून लीग के 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। 20 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवारों को PTI की हिमायत हासिल। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11 उम्मीदवार इंतखाबी अमल में शामिल। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के 10-10 और JUIF के 9 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। मजलिस वफ़द मुस्लिमीन के साथ जमात इस्लामी और MKM के 6 उम्मीदवार मैदान में मौजूद। GBA 2 गिलगित 2 में सबसे बड़ा मुकाबला मुतवक्के। एक ही हल्के में 40 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान भर में 1391 पोलिंग स्टेशन कायम। 551 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। 349 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया। दयामर के 174 में से 119 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। पुरअमन इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। हुंजा के हल्का 6 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के हक में दस्तबरदार। ईमान शाह ने प्रिंस सलीम खान के हक में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। ईमान शाह ने कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक जरदारी हाउस में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर ने बिलावल भुट्टो को आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी के इजलास पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पीपल पार्टी आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से नाखुश। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर पार्टी का इजलास बुला लिया। फरियाल तालपुर कानून साज असम्बली और पार्टी अरकान शरीक होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ब्लैकमेलिंग की सियासत कर रही है। किसी को रियासती रेट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हालात कशीदा हुए तो आज़ाद कश्मीर में एमरजेंसी नाफिज करने पर गौर किया जा सकता है। पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता में अमन मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल नासिर मुनीर का ईरानी सुप्रीम लीडर के नाम खुसूसी पैगाम पहुँचाया। ईरानी हम मनसब के साथ मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए वज़ीर आज़म का पैगाम और फील्ड मार्शल का ख़त लेकर आया हूँ। उम्मीद है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की खुशियों से बहरान जल्द हल होगा। तेहरान रवानगी से कबल मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने अमन मुज़ाकरात से मुतालिक हिदायत दी।
अमेरिका ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इत्तेहादियों को फराहम करेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक इन असासों से खलीजी ममालिक ईरान की जानिब से होने वाले नुकसानात का अजाला कर सकेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने टीम को खलीजी ममालिक में नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। दूसरी तरफ अमरीकी हुकाम ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल के लिए तकनीकी तैयारियों में मसरूफ़। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने रियासती टेनेसी में ऑकरिज नेशनल लेबॉरेटरी में एटमी अमूर के माहिरीन से मुशावरत की। ईरान के साथ एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के अमूर ज़ेर गौर आए। ईरान ने खित्ते में कशीदगी का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीका जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। इससे जाहिर है कि अमरीका का कशीदगी में कमी का कोई इरादा नहीं। ईरानी मुशीर ख़ारजा अली अकबर विलायती ने कहा कि ईरान किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देता रहेगा। पायदार बेबुनियाद दावों के बजाय ताकत के मुतवाज़न निज़ाम में परवान चढ़ता है। ईरान के ताकतवर होने से मुतालिक मगरिब का दरीना ड्रावना ख्वाब अब हकीकत बन गया। इसराइल इंतहाई जारहाना अंदाज में ईरान अमरीका मुज़ाकरात की जासूसी कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इसराइल से लाहक जासूसी के खतरात बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। इसराइल मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात पर अमरीका के अंदरूनी पॉलिसीज़ की मालूमात हासिल कर रहा है। ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की निगरानी को भी बढ़ा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम के खिलाफ इजरायली कार्रवाइयों में गैर मामूली शिद्दत आई है। विफाकी बजट में पीपल्स पार्टी को कौन से मंसूबे मिलेंगे? विफाकी बजट पर नून लीग अपनी इत्तेहादी जमात के साथ आज सर जोड़कर बैठेगी। गुज़श्ता रोज़ तय पाने वाली मीटिंग पीपल्स पार्टी की अंदरूनी बैठक के बायस मुलतवी की गई। पीपल्स पार्टी की बजट कमेटी ने सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात आज मुतवक्के। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रखेंगे। राय के मुताबिक पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत से सिंध के लिए खुसूसी मंसूबे लेने की ख्वाहिशमंद है। सक्कर हैदराबाद मोटरवे और K4 मंसूबे के लिए नए बजट में इजाफी फंड्स का मुतालबा किया जाएगा। महकमे मौसमियात की आज से 12 जून तक शदीद गर्मी की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के मैदानी इलाके सूरज के रेडार पर दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। अंदरून सिंध पारा 48 से 51 डिग्री तक जाने की पेशगोई। लाड़काना में पारा 47, याकबाबाद में 46 तक जाने का इम्कान। तुरबत में 48, सिब्बी में पारा 47, चाखी और वाशुक में 42 रहने की पेशगोई। लाहौर में आज दर्जा हरारत 41 डिग्री को छूने का इम्कान। इस्लामाबाद और कराची में 34, कोयटा 32, पेशावर में सबसे ज़्यादा 39 डिग्री की गर्मी पड़ेगी। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी धूप में बिला ज़रूरत घर से ना निकलें, सरों को ढांप कर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ठंडे मशरूबात पिएँ। सीज़ फायर के बावजूद इजराइल की लबनान में दहशतगर्दी जारी। सेहूनी हमलों में 24 घंटे में 35 अफराद जाँ बहक हो गए। इजरायली फौज के मुताबिक जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह की ड्रोन और मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमले किए गए। उधर शुमाली इजराइल के सरहदी इलाकों में हिजबुल्लाह के भी ड्रोन हमले। इजरायली फौजी पोजीशनों को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में 4 इजरायली फौजी जख्मी हो गए। इजरायली फौज की जनूबी लबनान में अपने 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। ईरान में रेजीम चेंज क्यों नहीं की? ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी पर नए मोसाद सरबराह ने अपने नायब को बरतरफ कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद इजरायली अफसरान के भी मुस्ताफ़ी होने का इम्कान। अमरीकी रियासत ओहायो में फेस्टिवल के दौरान फायरिंग, जख्मियों की तादाद 12 हो गई। फायरिंग का वाक़या टोलेडो शहर में पेश आया। फायरिंग से ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल में भगदड़ मच गई। पुलिस के मुताबिक हमलावर से मुतालिक अभी तक कोई मालूमात नहीं मिली।